नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं सुधांशु कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल VVI टॉपिक फॉर जेएससी बोर्ड पर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो VVI टॉपिक है और ये टॉपिक जो है जेएससी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जिसका नाम है, इस VVI टॉपिक का नाम है आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपातकाल होता क्या है और ये जो है देश में कब लागू किया जा सकता है, कब किन परिस्थिति में देश पर यह आपातकाल लागू किया जाता है और आपातकाल देश में जब लागू होता है तो देश में क्या होता है, देश का क्या स्थिति रहता है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपातकाल जो है वो कितने प्रकार का होता है और अब तक कौन कौन सा आपातकाल हमारे देश यानी कि भारत में लागू हुआ है। ठीक है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपातकाल होता क्या है। तो देखिए, आप समझिए कि आपातकाल जो है ना, आपातकाल भारतीय संविधान में उपस्थित वह प्रावधान है, यानी कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान उपस्थित है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है देश में जब देश से को किसी आंतरिक, बाहरी या फिर आर्थिक रूप से किसी तरह का खतरा की आशंका होती है। मतलब कि जब हमारे देश को लगे कि बाहरी या फिर आर्थिक रूप से जब लगे हमारे देश को कि खतरा है, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आपातकाल घोषित किया जाता है प्रधानमंत्री के अपील करने से राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आया आपातकाल होता क्या है। अब देखिए, आपातकाल जो है ना, इस आपातकाल को भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है पूरे देश में। ठीक, और दूसरा आपातकाल जो है वो है राष्ट्रपति शासन, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और ये किसी राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा जो है ये वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और ये वित्तीय आपातकाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में लगाया जाता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था हमारे देश में, ये जब लागू हुआ था तो क्या हुआ था। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, फिर मैं राष्ट्रपति शासन के बारे में बताऊंगा, फिर वित्तीय आपातकाल के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है किन परिस्थितियों में देश में लागू किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का जब ऐलान होता है ना, तो वो देश के विकट परिस्थितियों में होता है। ठीक है, जब देश में विकट परिस्थिति आ जाए तो उस टाइम संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री जी के सिफारिश करने पर। ठीक है, तो समझ में आ गया किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। अब देखिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण, राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। समझ में आया। अब देखिए, ऐलान के बाद जब ऐलान कर दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल का, तो इसके बाद क्या होता है ना कि केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां चली जाती है। ठीक है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री के अपील करने से राष्ट्रपति जब घोषित कर देते हैं, तो क्या होता है कि जितनी भी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास चली जाती है। ठीक है, अब केंद्र सरकार अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। ठीक है, परंतु हाँ, शर्त एक ही है कि के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर कार्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, केंद्र के पास सारी शक्तियां चली गई। ठीक है, अब केंद्र सरकार जो कुछ भी करेगा मानना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होता है कि आम नागरिक का अधिकार खत्म हो जाता है, यानी कि आम नागरिक अगर यदि मान लीजिए अभी जब आपातकाल घोषित नहीं हुआ है तो क्या होता है, केंद्र सरकार कुछ यदि फैसला सुनाता है, अगर यदि उससे लोगों का यदि नुकसान है तो लोग क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। लेकिन इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने के बाद केंद्र सरकार जो कुछ भी कदम उठाएंगे उन सभी को मानना पड़ेगा देशवासियों को। ठीक है, मतलब आम नागरिक का अधिकार खत्म हो जाता है, उन केंद्र सरकार के फैसलों का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक, अब इसे कैसे लगाया जाता है? तो देखिए, इसे कैबिनेट की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में लगाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, ये आपातकाल तो आपको लग रहा होगा कि नागरिक का अधिकार खत्म हो जाता है तो ये हमारे लिए नुकसान ही है, परंतु नहीं, ये हमारे लिए तो नुकसान है, इसमें तो आम नागरिक का अधिकार का हनन हो रहा है। परंतु ये इमरजेंसी, ये आपातकाल भारतीय संविधान में रहना भी जरूरी है। ठीक है, अब कैसे जरूरी है इसको जरा समझिए। अगर मान लीजिए आपातकाल नहीं रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए समझिए, अगर मान लीजिए
कोई देश हम पर आक्रमण करता है तो उस पर जवाबी हमला करना होगा ना। अब जवाबी हमला करने के लिए क्या करना होगा, हमारे देश के नेताओं को जो है क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना होगा, वहां पर डिस्कस करना होगा कि ये देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो फिर हम भी उसके लिए उसके ऊपर आक्रमण करें, इसके लिए उसे जो है बिल पास करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जब आपातकाल लागू होगा ना तो केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र ये बिना कोई संसद में बिल पास किए जो है क्या कर सकती है, उन देशों पर आक्रमण कर सकती है। इससे हमारा सुरक्षा ही तो है ना। अगर यदि बिल पास कराएगी तो टाइम बहुत पास होगा, पता नहीं बिल पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां बहुत सारे पक्ष विपक्ष के नेता आपस में बैठेंगे, बिल पास होगा या फिर नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार उस परिस्थिति में क्या कर सकती है, देश में आपातकाल लागू करेगी और जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपतिकाल हमारे लिए जरूरी भी है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए राष्ट्रपतिकाल जो है ना भारत में एक बार लगाया गया था 26 जून 1975 को, जो 21 मार्च 1977 तक यानी कि पूरे 21 महीने तक लगाया गया था, ठीक है। अब जब राष्ट्रपतिकाल भारत में लगाया गया था तो उस टाइम जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक ना, और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वे थे फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, ठीक ना। तो यही है राष्ट्रपतिकाल। अब चलिए समझते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन जो है देश में किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। देखिए समझिए, राष्ट्रपति शासन जब ना किसी राज्य में तब लगाया जाता है जब उस राज्य में संविधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने लगे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। या फिर किसी राज्य में तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जब उस राज्य में किसी दल को जो है स्पष्ट रूप से बहुमत न मिलता हो, तो वैसा कंडीशन में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। अब इसे कैसे लगाया जाता है, तो देखिए इसे केंद्र सरकार द्वारा सिफारिश किया जाता है, अपील किया जाता है राष्ट्रपति को कि उस राज्य में जो है उल्लंघन हो रहा है संविधान का, या फिर उस राज्य में बहुमत नहीं मिला है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अब देखिए ये राष्ट्रपति शासन जो है न्यूनतम 2 महीने तक का होगा और अधिकतम जो है 3 साल तक लगाया जा सकता है। समझ में आया। अब देखिए ये जो राष्ट्रपति शासन है ना देश में अब तक 121 बार लग चुका है विभिन्न राज्यों में, और यदि झारखंड का बात करें तो झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए वित्तीय आपातकाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। अब ये कब लगाया जा सकता है, जब देश के किसी क्षेत्र पर वित्तीय संकट हो, तो वैसे कंडीशन में उस परिस्थिति में राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन यह वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक घोषित नहीं किया गया है एक भी बार राष्ट्रपति के द्वारा देश में, ठीक है। तो यही है आपातकाल। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपातकाल आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं अगले VVI टॉपिक यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।